ये देखिए जी, 25 दिन के बाद का रिजल्ट है। तकरीबन 25 दिन हो गए बीज लगाए हुए को। अगर आप इनको गौर से देखें ना, तो आपको ये काफ़ी सारे पौधे मुरझाए हुए नज़र आएंगे जो मर गए हैं। ये डाल के अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बनाएं, अच्छी तरह मिक्स करें, उससे पॉट भरें और उसके बाद एक पौधा एक आगे चल के एक बहुत अच्छी वैरायटी है टमाटर की, जो कंपनी क्लेम करती है कि एक पौधा 10 से 15 किलो टमाटर आपको दे सकता है, फ्रूट टमाटर का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको टमाटर उगाना सिखाऊंगा कि टमाटर कैसे उगाते हैं, बल्कि आप आज मेरे साथ मिलके टमाटर उगाएंगे। देखिए, सर्दियों में टमाटर के बीज को उगाया जाता है क्योंकि जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे गर्मियों में जब वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब टमाटर नहीं उगते, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होने लगती हैं तो तब टमाटर को उगाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो मैं भी आज आपको टमाटर उगाना सिखाने जा रहा हूँ और साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कब, कैसे और किस तरह टमाटर उगाए जा सकते हैं। देखिए, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारे यहाँ वो ये है कि अक्टूबर नवंबर में टमाटर की पनीरी मार्केट में मिलती है या बीज मिलना शुरू होते हैं तब लगाए जाते हैं, उनकी पनीरी बनाई जाती है और फिर उसके बाद उनको ट्रांसप्लांट करके उगाया जाता है, जो कि आपको जाके मार्च, अप्रैल, मई, जून यहाँ पे जाके फ्रूटिंग देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज मैं जो उगाने जा रहा हूँ टमाटर, ये अगस्त के महीने में उगाने जा रहा हूँ। और मैं आज आपको ये भी यहाँ पहले बता दूँ कि जैसे ही 20 अगस्त हो तो आप टमाटर के बीज लगा दें। तो ये जो टमाटर आपके उगेंगे ये आपको एंड अक्टूबर या नवंबर में आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देंगे, और मैं इनकी आपको नवंबर दिसंबर में एक एक्स्ट्रा केयर बताऊंगा जिसमें इससे आप दिसंबर और जनवरी में भी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो इस तरह ये आपको सर्दियों के स्टार्ट पे भी फ्रूटिंग मिल जाएगी टमाटर की घर पे, और उसके बाद जब सर्दियां खत्म होती हैं तो वो तो मिलती ही मिलती है, वो तो ऑलमोस्ट सबको पता है, तो वो मिल जाती है उनको फ्रूटिंग। लेकिन आज जो मैं टमाटर उगाने जा रहा हूँ, ये टमाटर मैं बाजार से बीज खरीद के नहीं उगाऊंगा। जैसे कि पहले मैं 2 या 3 वीडियोस डाल चुका हूँ जिसमें मैंने मिर्चें, 2 वीडियोस डली हैं मिर्चें और बैंगन जो है वो मैंने बीज बाजार से खरीद के नहीं उगाए, बल्कि घर में मौजूद जो बैंगन और मिर्चें थी उनसे मैंने उन पौधों को उगाया था। तो इसी तरह आज मैं, ये टमाटर है, ये मैं किचन से लेके आया हूँ और इसी को यूज़ करूँगा और इसके थ्रू मैं टमाटर के पौधे बनाऊँगा। इसके लिए हमें मीडिया चाहिए। ये जो पॉट आपको नज़र आ रहा है 4 इंच प्लास्टिक पॉट है, इसके अंदर मैंने कोकोपीट फिल कर लिया है। कोकोपीट ही आप यूज़ करें तो बेहतर है, अदरवाइज गार्डन सॉइल अगर नहीं है आपके पास कोकोपीट तो गार्डन सॉइल यूज़ हो सकती है, लेकिन उसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता जितना अच्छा रिजल्ट इस कोकोपीट में मिलता है। तो आपने क्या करना है, इस कोकोपीट से इसको फिल कर लेना है जैसे कि मैंने फिल कर लिया। अब इसके अंदर कोई कंपोस्ट ऐड नहीं की हुई, करनी हो तो मैक्सिमम 10% आप कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा जो है प्लेन कोकोपीट यूज़ करता हूँ, उसमें कोई कंपोस्ट ऐड नहीं करता। उसके बाद हम इस टमाटर से बीज को एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो बीज यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन ये मैंने जैसे बैंगन में दिखाया था उससे थोड़ा डिफरेंट वे से मैं इसमें आपको बीज को एक्सट्रैक्ट करना या बीज के थ्रू टमाटर उगाना बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टमाटर के स्लाइस कर लेंगे, ठीक है। स्लाइस करने का तरीका ये है कि आप इसको रखें, छुरी से इसको काटते जाएं जैसे किचन में स्लाइस होता है, आप गोल गोल स्लाइस कर लें इसके। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि स्लाइस थोड़े मोटे होने चाहिए। अब ये वाले जो स्लाइस हैं 3, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये मैं वेस्ट कर दूंगा क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं है, इनमें कोई बीज नहीं है। अब जो आगे स्लाइस आ रहे हैं, जैसे अब आपको ये नजर आ रहा होगा, ये देखिए, ये इसमें बीज है, ये बीज है। अब जो आगे वाले स्लाइस हैं उनमें बीज हैं, जो कि हमें बीज चाहिए उगाने के लिए। तो चलिए मैं इनके फर्दर स्लाइस करता हूं। तो स्लाइस आपने थोड़े मोटे करने हैं, ज्यादा बारीक स्लाइस नहीं करने, ठीक है। इस तरह आप इनके स्लाइस करते जाएं टमाटर के। तो ये मुझे कुछ स्लाइस मिल गए हैं जिनमें सीड्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये पॉट को लूंगा और ये स्लाइस इस पे ऑर्गेनाइज करके रख दूंगा
मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इनमें से बीज नहीं निकाल रहा। इसी तरह ये स्लाइस रख दूंगा और इन्हीं स्लाइस से ये खुद ब खुद बीज जो है वो ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने ये 4 स्लाइस बना के तरतीब से इसमें ये स्लाइस रख दी हैं। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, ये चारों स्लाइस मैंने रख दी हैं। इस तरह आप भी इन स्लाइसेस को रखते हैं। इनमें अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये सीड्स नजर आ रहे होंगे, सब में सीड्स हैं। तो हमने सीड्स वाले स्लाइस लेने हैं और उनको यहां प्लेस कर देना। उसके बाद अगला स्टेप वो ये है कि आपने कोकोपीट लेनी है। अगर आप इवन सॉइल में भी लगा रहे हैं तो ठीक है, आप बेहतर है कोकोपीट से इसको कवर करें। इस तरह आप कोकोपीट से इन स्लाइसेस को कवर कर देंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए मैं कवर करके फिर आपसे फर्दर डिस्कस करता हूं। ये देखिए, मैंने इसको कोकोपीट से अच्छी तरह कवर कर दिया इन स्लाइसेस को। तो इससे अगला स्टेप आता है इनको पानी देने का। तो वो शावर की मदद से आपने पानी देना है। तो मैं भी शावर की मदद से इनको पानी दे देता हूं। देखिए, इस तरह आपने शावर की मदद से इनको ऊपर से अच्छी तरह मॉइस्ट कर देना मीडिया को। तो इससे ये होगा कि नमी बन जाएगी और ये नमी जो है इन सीड्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करेगी। ड्राई नहीं होना चाहिए, पानी का खास ख्याल रखना होता है जब आप बीज लगा रहे हो। तो लगाने के बाद ये हो गया सेकंड लास्ट स्टेप। और लास्ट स्टेप है, इस तरह आप एक पॉलीथीन लें, इस पॉट को उस पॉलीथीन में रखें और उसको अच्छे से बंद कर दें। बल्कि मैं कहूंगा ये सेकंड लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप एक और काम आपको करना पड़ेगा, वो इसकी प्लेसमेंट है। इसको इस तरह बंद करके, अच्छे से बंद करके इसको आपने शेड वाली जगह पे रखना है जहां पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए। क्योंकि आपको पता है अभी गर्मी ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको मसला हो सकता है उगने में इन बीजों को। तो आप इसको शेड में रखें। शेड में रख के तो वेट करें जब तक ये जर्मिनेट नहीं होते बीज। जब जर्मिनेट हो जाएंगे और तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच के ये बीज हो जाएंगे और अपना और बेबी लीफ के बाद अपना ओरिजिनल लीफ निकाल लेंगे, तो फिर आपने ये शॉपर रिमूव कर देना है और शाम में रिमूव करना है और रिमूव करके इनको फिर फुल सन में आपने ले आना है। तो चलिए इनको मैं अभी प्लेस करता हूं, फिर वेट करते हैं कि ये कब तक जर्मिनेट होते हैं। नॉर्मली ये 5 to 7 डेज के अंदर अंदर जर्मिनेट हो जाएंगे। तो जैसे ही जर्मिनेट होते हैं मैं आपसे इनके रिजल्ट शेयर करता हूं। ये देखिए जी, 25 दिन के बाद का रिजल्ट है। तकरीबन 25 दिन हो गए बीज लगाए हुए को। बीज क्या, वो जो स्लाइसेस लगाए थे वो हैं। अगर आप इनको गौर से देखें ना तो आपको ये काफ़ी सारे पौधे मुरझाए हुए नज़र आएंगे जो मर गए हैं। वो मेरी गलती है कि मैं इनको ना, ये ड्राई हो गया था पॉट और मुझे नज़र ही नहीं आया और मैंने देखा भी नहीं और इनको पानी नहीं दिया, जिसकी वजह से ना कुछ तो ये रिकवर हो गए हैं। बाकी पौधे ये देखें इस तरह ड्राई होके सूख गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो ये बहुत आसान और ईजीएस्ट वे है इनको ग्रो करने का। अब इससे अगला स्टेप ये होता है कि ये पनीरी हमारी बन गई है, पनीरी तैयार है। इसको आप पॉट में शिफ्ट करें। तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं भी इसको बाद में शिफ्ट करूँगा, उसकी वीडियो कोशिश करूँगा मैं अलग से बना के आप लोगों को दे दूँ। वो तरीका ये होगा कि आप पॉटिंग मिक्स बनाएं और पॉटिंग मिक्स का वही पुराना तरीका 70% 75% आप गार्डनिंग सॉइल लें, भल मिट्टी जिसमें रेत की क्वांटिटी अच्छी हो। अगर रेत की क्वांटिटी अच्छी नहीं है तो फिर 50% वो गार्डन सॉइल यानी भल मिट्टी लें और उसमें 25% आप सैंड इंक्लूड करें। दरियाई रेता जो कंस्ट्रक्शन में यानी ये बिल्डिंग घर बनाने में इस्तेमाल होती वो ऐड करें और 25% कंपोस्ट ऐड करें। उसके अलावा 10 ग्राम ह्यूमिक एसिड, पोटाशियम ह्यूमेट सॉलिड फॉर्म में, वो उसमें डाल दें और 20 ग्राम बोन मील ये डाल के अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बनाएं। अच्छी तरह मिक्स करें, उससे पॉट भरें और उसके बाद एक पौधा एक गमले में लगाएं। एक से ज़्यादा पौधा ना लगाएं क्योंकि एक पौधा लगाएंगे वो अच्छी ग्रोथ करेगा तो वो बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा। तो इंशाल्लाह मैं आगे चल के इसका पॉटिंग मिक्स बना के ये शिफ्ट करूंगा, पर ये तो अभी मैं शिफ्ट कर दूंगा। इनके गमले मेरे पास रेडी हैं तो इनको मैं शिफ्ट कर दूंगा। आपको तरीका मैंने समझा दिया है। आगे चल के एक बहुत अच्छी वैरायटी है टमाटर की जो कंपनी क्लेम करती है कि एक पौधा 10 से 15 किलो टमाटर आपको दे सकता है, फ्रूट टमाटर का। तो वो वैरायटी भी मैं आपसे शेयर करूंगा और उसको लगा के भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए,
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्दी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।